मित्रों, YouTube के गुरुजी गणित चैनल पर स्वागत। वेलकम हुसामुद्दीन। आइए हम लोग एसएससी एग्जाम्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइम एंड वर्क, समय और कार्य को स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपका बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, रेलवे के एग्जाम में भी आपको इससे सवाल पूछे जाते हैं, बैंक के भी पेपर में आता है, एसएससी के पेपर में भी आता है। ये बड़ा ही आसान सा टॉपिक है। तो आइए इसे हम लोग कॉन्सेप्ट के थ्रू समझेंगे, कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट आपका एक बार इन चीजों को समझेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तो आप किसी भी सवाल को इजी वे में सॉल्व कर पाओगे। तो आइए हम लोग डायरेक्ट सवाल के ऊपर आते हैं और चीजों को समझते हैं कि टाइम एंड वर्क में कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है और हम लोग एग्जाम में कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो सवाल आपके नीचे आ रहा होगा कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। सवाल आपके नीचे आ रहा होगा, आप देखेंगे सवाल को और कॉन्सेप्ट यहां पे है। आप कॉन्सेप्ट यहां पे देखेंगे। मैंने कहा ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा, यही आपको फाइंड करना है। हमें नहीं पता है कि टोटल काम कितना है और ए टोटल काम कितना कर रहा है, बी टोटल काम कितना कर रहा है। तो हमें टोटल काम सबसे पहले फाइंड करना होगा कि टोटल काम कितना है। तो क्या करते हैं कि टोटल काम आप कुछ भी मान सकते हैं, आपको जो मन करता है वो मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जितना डिफिकल्ट चीजों को आप ले जाओगे, चीजें उतनी ही ज्यादा मुश्किल होती जाएंगी। तो आपको करना क्या है, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, सवाल को बहुत ही कम समय में सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, ऐसे नंबर्स को आपको एज्यूम करना होगा जिससे आपका क्या हो, सॉल्यूशन बहुत ही इजी हो, सिंप्लीफिकेशन बहुत ही इजी हो। तो देखिए करते क्या है, इसे कॉन्सेप्ट के थ्रू सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। यही सवाल है, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। तो हमें टोटल काम पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, टोटल काम कुछ भी मान सकते हैं। तो हम टोटल काम यहाँ पे, आपको मन करेगा तो 100 मान लो, आपको मन करता है तो x मान लो, आपको मन करता है तो 1000 मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैलकुलेशन आपकी मुश्किल होगी। तो हम करते क्या है, ऐसे चीजों को एज्यूम करते हैं जिससे कैलकुलेशन इजी हो। तो हम करते क्या है, 10 और 15 का एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 30 आएगा। ये आपका क्या हुआ, 30 कितना हो गया, आपका टोटल काम हो गया। इसी 30 को हम लोग क्या मान लेते हैं, टोटल वर्क, कुल काम। ठीक है, ये आपका टोटल वर्क हो गया। अब देखिए आप सवालों को कि ए 10 दिन में कितना काम कर रहा है, 30 काम कर रहा है, बी 15 दिन में कितना काम कर रहा है, 30 काम कर रहा है। मैं आपसे यहां पूछूं कि ए अगर 10 दिन में 30 काम कर रहा है तो ए एक दिन में कितना काम करेगा। तो सिंपल सी बात है कि 30 को हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 3 आएगा। अरे हाँ, दूसरी चीज मैंने कहा कि बी 15 दिन में 30 काम कर रहा है, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। कैसे करेगा, तो अगर 15 दिन में 30 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 30 को 15 से डिवाइड कर लेंगे, 30 को 15 से भाग लगाएंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। इसी एक दिन के काम को करने को हम लोग क्या कहते हैं, इफिशिएंसी, कार्य क्षमता कहते हैं। टाइम एंड वर्क में आप बार बार इफिशिएंसी और कार्य क्षमता की जिक्र करते हैं, यही आपका इफिशिएंसी और कार्य क्षमता है। इसी एक दिन के काम को करने को इफिशिएंसी, कार्य क्षमता कहते हैं। ये आपका इफिशिएंसी हो गया। ए की इफिशिएंसी कितनी आ गई, 3, बी की इफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 आ गई। मैं पूछूं कि ए और बी एक दिन में दोनों मिलके कितना काम करेगा, तो यहाँ पे ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेगा, 3 + 2 आपका कितना आएगा, 5। यानी 5 एक दिन में दोनों मिलके काम कर रहा है। और टोटल काम हमारा कितना है, 30 है। टोटल काम कितना है, 30 है। और एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5। 5 से 30 में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 6 डेज। दैट मीन्स ये क्या हो गया हमारा, ए और बी मिलके टोटल काम के सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। सवाल है
ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, सी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा? ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, सी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो ए बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा? हमने कॉन्सेप्ट इससे पहले अभी जस्ट पढ़ा हुआ है कि हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। करते क्या है, टोटल काम हमको मानना पड़ता है, कुछ भी मान लो आप टोटल काम। तो हम करते क्या है, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में, सी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा आपका? 60 आपका तीनों का एलसीएम आएगा 60। ये हमारा क्या होगा भाई? यही तो हमारा क्या है? टोटल वर्क है, कुल काम है। ये हमारा कुल काम हो गया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ए 12 दिन में कितना काम कर रहा है? 60 काम कर रहा है। तो ए 12 दिन में अगर 60 काम कर रहा है तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? तो हम लोग करेंगे क्या, 60 को 60 को 12 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 5 आएगा। 5 एक दिन में, यानी ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। मैंने दूसरी ओर मैं चल रहा हूं, तो बी जो है, बी 15 दिन में कितना काम कर रहा है? 60 काम कर रहा है। तो बी एक दिन में कितना काम करेगा? 60 को 15 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 4। बी जो है एक दिन में 4 काम करेगा। ठीक है। सी जो है एक दिन में 20 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। ये आपके क्या आ गई? इफिशिएंसी आ गई, कार्य क्षमता आ गई। अब मैं पूछूं आपसे, ए प्लस बी प्लस सी मिलके एक दिन में कितना काम करेगा? तो तीनों के इफिशिएंसी को प्लस करेंगे, तीनों के इफिशिएंसी को प्लस करेंगे, कितना होगा? 5 प्लस 4 प्लस 3, ये कितना आ गया आपका? 9 3 12, यानी कि 12 जो है आपका, ये क्या आ गया? ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहा है? 12 काम कर रहा है। तीनों मिला के कार्य क्षमता एक दिन की हो गई, तीनों को मिला के इफिशिएंसी एक दिन की हो गई। अब टोटल काम कितना है? 60 काम है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी मिलके कितने दिन में काम करेगा? तो हम लोग करेंगे क्या, 60 को टोटल इफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे 12 से, ये कितना आएगा आपका? 5 डे। 5 दिन आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलके कुल काम कितने दिन में कर रहा है? तो 5 दिन। आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा कि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 15 दिन में पूरा करता है। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा? यहाँ पे है कि ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। ए जो है, ए प्लस बी मिलकर कितने दिन तक काम किया? 4 दिन काम किया। और 4 दिन के बाद ए जो है काम छोड़कर चला गया, बी उस काम को टोटल पूरा कितना दिन में करेगा? आपका क्वेश्चन ये दिया हुआ है, आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, आप देख सकते हैं वहां पे क्वेश्चन। आइए सॉल्व कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता है, एक ही कॉन्सेप्ट होगा, पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग डील करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चीजों को करके देखें, और में जाएं, मैथ्स के टाइम एंड वर्क चैप्टर में जाएं और सवाल को एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं दावे के साथ कहूंगा आप चीजों को कर पाओगे। तो आइए कॉन्सेप्ट के थ्रू सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि ए जो है 10 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है भाई? 15 दिन में कर रहा है। अरे हाँ या ना? टोटल एलसीएम लेंगे, कितना होगा इसका? एलसीएम 30 आएगा। ये आपका टोटल वर्क है। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? ए की एफिशिएंसी 3 आ गई और बी की एफिशिएंसी 2 आ गई। ये आपका ए और बी का एफिशिएंसी है। यहाँ पे कह रहा है, आपके सवाल में क्या कहा जा रहा है? ए प्लस बी मिलकर कितने दिन तक काम कर रहा है? 4 दिन तक काम कर रहा है। तो भाई ए प्लस बी जो है वो दोनों साथ मिलकर किस इफिशिएंसी के साथ काम किया होगा? तो 3 और 2, ए प्लस बी की इफिशिएंसी कितनी है? 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 है, यानी 5 इफिशिएंसी के साथ ए और बी मिलकर काम किया होगा। तो 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई कितने दिन तक किया? 4 दिन तक किया। 3 2 5 मल्टीप्लाई 4, 5 मल्टीप्लाई 4, ये कितना आ गया? 20। यानी 20 काम जो है 4 दिन में ए प्लस बी मिलके क्या किया? कंप्लीट कर लिया। तो ए प्लस बी मिलके अगर 20 काम कंप्लीट कर लिया है, तो आपके पास टोटल काम कितना है? 30 काम है। 30 काम में 20 जो काम जो है ए प्लस बी मिलके 4 दिन में कंप्लीट किया,
तो आपके पास काम कितना बचा, आपके पास 30 में से अगर 20 को माइनस करेंगे कितना काम बचेगा, 10 काम बचेगा। अब 10 काम को जो है ए ने काम छोड़ के तो चला गया, ए काम छोड़ के चला गया, बचे हुए काम को कौन कर रहा है, तो बचे हुए काम को बी कर रहा है। तो बी जो है किस एफिशिएंसी के साथ करेगा, तो हम देख रहे हैं यहाँ बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी 2 है। तो 10 काम को बी जो है 2 की एफिशिएंसी 2 की एफिशिएंसी के साथ करेगा, तो कितने दिन में करेगा, 5 दिन में। आपसे अगर सवाल में पूछा जाए कि बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, बचे हुए काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी बचे हुए काम को 5 दिन में पूरा करेगा। अगर आपसे सवाल में पूछा जाए कि काम कितने दिन में पूरा हुआ, तो पहले काम कितने दिन तक चला था, 4 दिन तक। अब काम कितने दिन में खत्म हुआ, 5 दिन में। तो 4 दिन ए प्लस बी मिलके किया था और 5 दिन ये किया, तो दोनों को प्लस करेंगे कितना होगा, 9 होगा, यानी 9 डेज होगा। दोनों अलग अलग चीज है, सवाल आपसे किसी टाइप से पूछा जा सकता है, तो आप चीजों को देखेंगे और सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।